Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum traders. I'm your fellow trader Ayub Rana and you are watching your own channel Trade Track. आज की वीडियो में हम गोल्ड यूएस ऑयल नेस्डक और यूएस 30 को एनालाइज करेंगे फॉर 10th ऑफ जनवरी वेंसडे। फर्स्ट ऑफ ऑल जी कल की बात करते हैं। कल आपको 40 से 45 के जोन में गोल्ड सेलिंग बताई गई। 40 से 42 को गोल्ड ने टेस्ट किया, 27 का लो लगाया, ऑलमोस्ट 120 पिप्स 140 पिप्स डिलीवर किए। आफ्टर दैट ऑयल आपको 71.2 71.3 के आसपास से बाइंग बताया गया। मैंने आपको कहा कि यहाँ से रिट्रेसमेंट बाय आ सकती है, जो कि आपको 200 पिप्स ऑलमोस्ट दे चुका है। नैस्डैक आपको बुलिश बताया गया, ऑल्दो कि जिस लेवल से बताया गया वहाँ तक तो नहीं आया, बट अच्छे लेवल से बुलिश गया। अगर आपको कन्फर्मेशन देखना आती है तो आपने अच्छी ट्रेड कैच की होगी। यूएस 30 में भी आपको बाय साइड बताई गई और उसमें भी 150 200 पिप्स डिलीवर हुए। अच्छा जी, अगर आप नैस्डैक यूएस 30 और यूएस 500 में ट्रेड करते हैं तो हर चीज़ को ट्रेड करने का एक टाइम होता है। अगर मार्केट 24 आवर्स ओपन है तो हमें 24 आवर्स बैठ के मार्केट को नहीं देखना। हमें देखना है कि हाई वोलेटाइल टाइम कौन सा होता है, किस पेयर का हमें उसमें ट्रेड करनी है। तो यूएस 30 नैस्डैक और यूएस 500 जो हैं, ये यूएस के स्टॉक्स हैं, उनका इंडेक्स है। तो यूएस के स्टॉक्स या यूएस के इंडाइसेस में वॉलेटिलिटी कब होगी? जब यूएस सेशन ओपन होगा। तो यूएस सेशन ओपन होता है, उसके बाद 1 घंटे बाद ऑलमोस्ट जो है आपके स्टॉक मार्केट यानी कि इक्विटी मार्केट्स ओपन होती हैं। तो उस टाइम आप देखिए तो वॉलेटाइल टाइम होता है इंडिसेस का। तो प्रेफर करें कि यूएस सेशन में ही इनको ट्रेड किया करें। उससे पहले जो है मार्केट एक चॉपी होती है, रेंज बाउंड होती है, उसके बाद ही मार्केट में असल मूव आती है। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं एनालिसिस। उससे पहले अगर हम फंडामेंटल डेटा की बात करें तो आज के दिन हमारे पास कोई खास फंडामेंटल डेटा नहीं है। ऑल्दो कल सीपीआई का डेटा है तो कल ही उसको डिस्कस करेंगे। अभी डॉलर इंडेक्स को अगर यहाँ पे देखें तो जी डॉलर इंडेक्स से स्टार्ट करते हैं। डॉलर इंडेक्स वैसे तो डेली कैंडल बुलिश क्लोज हो रही है, बट डॉलर इंडेक्स ओवरऑल बेरिश ही है। 102.5 या 103 तक अगर ये टेस्ट करता है तो डाउन ही होगा। आप इसको 101.5 और 101 की तरफ देख सकते हैं। 4 घंटे में अगर हम इसे देखें तो जी अपने ऑर्डर ब्लॉक का ये टेस्ट किया है इसने और इसी से ही ये डाउन आ सकता है। यहाँ से स्ट्रक्चर शिफ्ट भी ये दे चुका था। तो 101.5 एंड 101 के टारगेट्स इसमें हो सकते हैं। गोल्ड को अगर हम डेली के चार्ट से देखें तो जी क्या हुआ है, गोल्ड में एक रिजेक्शन कैंडल इन्वर्टेड हैमर क्लोज हुई है। मंडे का जो हाई है यानी कि इस वीक का हाई 2047 47 एक इंपॉर्टेंट एरिया है। 47 से ऊपर जब तक मार्केट नहीं निकलती, मार्केट यहाँ से सेल में है। आपने इसको सेल करना है। आपको सेल मिले 36 से 38 से 40 से कहीं से भी सेल मिलता है तो आपने मार्केट में सेलिंग ही करनी है। 4 घंटे के चार्ट में अगर हम इसे देखें तो कल जो हमने फेयर वैल्यू गैप मार्क किया, एग्जैक्टली मार्केट वहीं से डाउन आई। उसी फेयर वैल्यू गैप से ही मार्केट में रिजेक्शन आई है और डाउन मूवमेंट देखने को मिली है। 1 घंटे के चार्ट में देख लेते हैं जी क्या है। 1 घंटे के चार्ट में ब्रेकआउट ब्लॉक को मार्केट ने टेस्ट किया और वहीं से डाउन। अच्छा जी, 15 मिनट के चार्ट में मैं आपको कुछ समझाता हूँ और आज का कुछ दिखाता हूँ। ओवरऑल तो मार्केट बेरिश है। 2064 इसका स्ट्रक्चरल हाई है, बट अगर आप 15 मिनट में देखें तो ये एक इंटरनल स्ट्रक्चर जो बिल्ड हुआ था, इस तरह से अगर आप इसको मार्क करते हैं, ये यहाँ पे इसने इसको यहाँ पे चौक किया और यहाँ पे भी ऑलमोस्ट ये यस, ये लेवल जो है 2026 का ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, आज के दिन आपने इसको सेल देखना है फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 35 36 38। 35 से 38 के एरिया में आप इसको सेल देखें। 40 तक भी अगर जाता है तो वहाँ से भी आप इसको सेल ही देखेंगे। बिलो 42.1 जो प्रीवियस हाई लगा है कल का, उसके नीचे नीचे आप सेल देखेंगे। 42.5 के ऊपर अगर 15 मिनट की क्लोजिंग आती है तो आप समझ सकते हैं कि गोल्ड थोड़ा मजीद ऊपर जाएगा टुवर्ड 48 50 पे वहाँ सेलिंग मिलेगी। अदरवाइज 42 के नीचे नीचे आपको 36 38 यहाँ कहीं पे 40 पे सेलिंग मिलती है तो आपने सेल ही करना है। ऊपर आपका 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक भी है 40 से 38 के एरिया में। ये 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है। तो अगर मार्केट ऊपर जाती है तो आपने इस एरिया से सेलिंग देखनी है फॉर द टारगेट्स ऑफ 2018। 18 जो है वो इंपॉर्टेंट लेवल है। 18 के नीचे क्लोजिंग नहीं आई थी लास्ट टाइम भी। अब अगर 18 के नीचे आपको क्लोजिंग मिल जाती है तो नेक्स्ट टारगेट्स आपके होंगे 2010 एंड 2005। ठीक है जी, डिटेल से हमने गोल्ड को डिस्कस किया। आफ्टर दैट हम चलते हैं ऑयल की तरफ। ऑयल को देखें तो ऑयल में एक रेंज बाउंड सी सिचुएशन है। मार्केट 68 से 76 के एरिया में, ये डेली में आप देखें तो यहाँ पे रेंज चल रही है। बट ओवरऑल ट्रेंड मार्केट का डाउन साइड पे है, बेरिश है। आपने इसको सेल में ही देखना है। 4 घंटे में अगर हम इसको देखते हैं तो हमारा जो रेफरेंस पॉइंट बनता है वो है जी 74 पॉइंट, यस 74.4। तो 74.4 के नीचे अगर मार्केट रहती है 4 घंटे की, 1 घंटे की कोई भी क्लोजिंग 74.4 से ऊपर नहीं आती तो आप इसको सेल में ही देखेंगे। देखना कहाँ से है इसको सेल में,
सेल में अगर हम देखें तो एक ऑर्डर ब्लॉक आपके पास यहाँ पे था, जो कि प्ले हो चुका है। मैं प्रेफ़र करूँगा इससे ऊपर वाला ऑर्डर ब्लॉक जो 3 घंटे में है, वो है जी आपके पास कहाँ से, हम अगर देखें तो 73.7 से 73.9, 73.7 से 73.9 के एरिया यहाँ पे अगर आज के दिन मिलता है, 15 मिनट का स्ट्रक्चर शिफ्ट देखें, इसको सेल करें फॉर द टारगेट्स ऑफ 70 एंड 68, 73.7 से 73.9 के एरिया से आपने इसको सेल देखना है। जब तक के 74.4 के ऊपर आपको H1, H4 की क्लोजिंग नहीं मिलती, तो ये सेल में ही रहेगा। आफ्टर दैट यूएस 100 की बात करते हैं नैस्डैक की। नैस्डैक को वीकली चार्ट का मैं आपको रेफरेंस देना चाहता हूँ। वीकली चार्ट में लास्ट वीक एक अच्छी मारुबो से कैंडल क्लोज हुई और अभी उसका टेस्ट हो रहा है। तो अब जो है बाइंग, ओवरऑल तो मार्केट बुलिश है। वीकली में, डेली में 4 घंटे में बुलिश है, 1 घंटा बेरिश है। तो क्या कर सकते हैं जी? करना ये है कि क्योंकि मार्केट इस टाइम अपने ऑल टाइम हाई पे है, ऑल टाइम हाई ग्रैब कर चुकी है, नया हाई लगाया मार्केट ने, यहाँ से एक रिट्रेसमेंट आ सकती है। अब इस जगह पे बाइंग तब तक नहीं कर सकते जब तक कि प्रीवियस हाई ब्रेक ना हो जाए, जो कि है जी आपके पास 16,970 का। ठीक है। डेली में अगर हम देखें तो हमें वो क्या चीज़ है जो कि हमें सेल साइड पे थोड़ा कह लें कि क्लू दे रही है, वो है ये कि मार्केट ने अपना ऑल टाइम हाई ग्रैब किया, नया हाई लगाया, डेली का स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया, अच्छी मोमेंटम कैंडल, डिस्प्लेसमेंट कैंडल से आपको स्ट्रक्चर शिफ्ट मिला, फेयर वैल्यू गैप भी है। तो 16,750 से आप देखें 880 का एरिया है, यहाँ कहीं पे आपको सेलिंग ही देखनी है। अब अगर आपने बाई किया था आज की लास्ट डे में, तो आप उसे ब्रेक इवन कर सकते हैं या फिर बुक कर सकते हैं। 4 घंटे में भी हम इसे देखें तो, अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता रहा था कि मैंने आपको लेवल बताया था 422 या 420 का यहाँ पे, बट वहाँ तक मार्केट नहीं आई, उससे पहले ये ब्रेकअप ब्लॉक था। मार्केट ने इसको टेस्ट किया और बुलिश हो गई। अब अगर आप, तो आपको कन्फर्मेशंस देखना आती हैं, तो ये ट्रेड आपने लाजमी कैच की होगी। कन्फर्मेशंस क्या होती हैं, कैसे थी, वो मैं आपको थोड़ा सा बाद में बताता हूँ कि इस पेयर में क्या कन्फर्मेशन थी। खैर, 1 घंटा बेरिश है और 4 घंटे में भी मार्केट तो है तो बुलिश, लेकिन हमें सेल करना है तो कहाँ से करना है, ये आपका 16,815 पे ये ऑर्डर ब्लॉक है। इससे ऊपर फेयर वैल्यू गैप है 865 से 927, तो 800 से 900 के एरिया में आप इसमें सेल देखें। जब तक के प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं होता, तो आई विल प्रेफर सेलिंग। ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है, बट एक सेलिंग इसमें आ सकती है, अच्छी सेलिंग आ सकती है। तो जब तक प्रीवियस हाई ब्रेक ना हो, आप इसमें सेलिंग देखें, 15 मिनट का स्ट्रक्चर शिफ्ट देख के इस एरिया में सेलिंग देखें। अच्छा जी, कंफर्मेशन की हम बात कर रहे थे। ये 4 घंटे का वही ब्रेकअप ब्लॉक है। इसमें अगर आप देखें तो मार्केट ने यहाँ पे आके स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया, प्रीवियस लो गैप किया, वापस स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ ये। उसके बाद आपको यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप में ट्रेड मिली, ये फेयर वैल्यू गैप था और यहाँ से आपका टारगेट। इस तरह से आप स्ट्रक्चर शिफ्ट देख के सेल साइड पे भी देख सकते हैं आज के दिन। US 30 को अगर हम देखें डेली के चार्ट में, US 30 आपको कल बाय बताया गया, उसमें बुलिश मूव आई भी थी, बट जब तक अब जो है ये यहाँ पे रेंज कर है और एक इसमें रिट्रेसमेंट आ सकती है, क्योंकि ये भी, इसमें भी वही सिचुएशन है। ये अपने ऑल टाइम हाई ग्रैब कर चुका है, नया हाई लगा चुका है, तो एक रिट्रेसमेंट आ सकती है। अब कन्फर्मेशंस देख के हमने सेल लेनी है, जब तक कि प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं होता, मुझे अब बाय साइड पे कोई इसमें मोमेंटम या कॉन्फिडेंस नहीं दिखाई दे रहा। अब जो आपको कल बताया गया, आप फेयर वैल्यू गैप देखें, उसी से एग्जैक्टली उसके लो को मार्केट ने टेस्ट किया और बुलिश 100 150 पिप्स ऑलमोस्ट इसने डिलीवर किए। आज के दिन अगर हम इसमें सेल देखना चाहते हैं, तो हमें कहाँ से देखनी है? ओके, शॉर्ट्स देखते हैं कोई। सेलिंग सेलिंग सेलिंग, US 30 की सेलिंग कहाँ से हमें मिल सकती है? 15 मिनट में ही चलते हैं, 15 मिनट, क्योंकि अभी तक इसका बेरिश ही है। तो 15 मिनट में हम इसका रेफरेंस पॉइंट निकालते हैं सेलिंग का। जी, बिलो 37,722, इसके नीचे नीचे आपने सेलिंग देखनी है, आपको सेलिंग मिल सकती है फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 37,680, 640, यहाँ कहीं पे सेलिंग देखें। जब तक कि प्रीवियस हाई ब्रेक ना हो, प्रेफर करें सेल ही इसमें देखें। टारगेट्स क्या होंगे? टारगेट्स इसमें होंगे 37,200 एंड 37,000। ठीक है जी, होप सो आपको एनालिसिस समझ आया होगा। अगर ये एनालिसिस समझ आया है और अच्छी लगी है वीडियो, तो थम्स अप लाजमी दीजिएगा। एंड आफ्टर ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर ट्रेडिंग। अल्लाह हाफिज़।